जबलपुर के गुरु भैयाजी सरकार। जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम जय ओम। नर्मदा का जल बना जीवन आधार। उपवास के 4 साल, तपस्या या चमत्कार। भारत में व्रत उपवास की महिमा पौराणिक काल से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक युग में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का व्रत उपवास तो देखने सुनने को मिल जाता है। कई भक्त नवरात्र में 9 दिनों का उपवास भी करते हैं, लेकिन जबलपुर के दादा गुरु भैयाजी समर्थ सरकार के बारे में दावा है कि वो पिछले 1300 दिनों से बिना अन्न ग्रहण किए सिर्फ नर्मदा का जल पीकर पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये तो नर्मदा की हवा है, ये इस हवा में जादू है, असीम ऊर्जा है। और जो नर्मदा के पथ पे चलता है, अभी 10-12 किलोमीटर हो गया, इतना तापमान है, वायु पर चलना हो रहा है, ये है नर्मदा, ये है शक्ति। और इसके पथ के ये कंकड़, पत्थर, पेड़, पहाड़ों में समाई ये ऊर्जा। भैयाजी सरकार नर्मदा नदी के जल के अलावा कोई आहार नहीं लेते, ना तो कोई फल लेते हैं और ना ही कोई दूसरा भोजन। हैरानी की बात तो यह है कि इसके बावजूद वो पूरी तरह सक्रिय हैं और हर रोज नर्मदा परिक्रमा करते हैं। उपवास तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन हम यदि आपसे कहते हैं कि 1300 दिन का उपवास, तो आपको जरूर आश्चर्य लग रहा होगा। जबलपुर के दादा गुरु पिछले 13 दिनों से सिर्फ नर्मदा जल पर उपवास पर हैं, जिसे मध्य प्रदेश सरकार की टीम एक शोध करा रही है। डॉक्टरों की टीम प्रतिदिन आती है, उनका चेकअप करती है और इतने तेज धूप में वह लगभग 15 से 20 किलोमीटर की रोज पैदल यात्रा करते हैं। ऋषि मुनियों की तपोभूमि, उनकी आराधना का स्थल रहा है भारत, जहां कठोर तपस्या के एक से एक सिलसिलेवार उदाहरण पौराणिक धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन क्या इस आधुनिक युग में भी ऐसी कठोर साधना संभव है? इस सवाल पर डॉक्टर भी हैरान हैं। क्या भैयाजी सरकार का उपवास साइंस के घोषित सिद्धांतों के पार भी कोई नया दरवाजा खोल सकता है? इसे लोकहित में समझते हुए खुद भैयाजी सरकार के आग्रह पर संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने उनकी तपस्या पर शोध शुरू की है, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश है कि सिर्फ नर्मदा नदी के पानी पर कोई 3-4 सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है। शरीर चलते रहने के लिए जरूरी कैलोरी या एनर्जी आखिर भैयाजी सरकार को कहां से और कैसे मिलती है? इस रिसर्च के लिए भैयाजी खुद बुधवार से ही अगले 7 दिनों के लिए मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में सीसीटीवी और मेडिकल टीम की निगरानी में है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम उनका पूरा मेडिकल चेकअप कर रही है। भैयाजी की पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड की जांच की जा रही है। भैयाजी फिलहाल इस जांच तक पूरे दिन अपनी नियमित दिनचर्या में होते हैं, जबकि रात्रि विश्राम मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में ही करते हैं। उन पर की जा रही रिसर्च का महत्व इससे पता चलता है कि इसके लिए गठित समिति के सभी सदस्य अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। एमपीएमएसयू जबलपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर आरएस शर्मा अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत पुणेकर और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश महोबिया के साथ ही नर्मदा मिशन के अध्यक्ष नीलेश रावल इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। बाबा जी का आहार नहीं लेना और नर्मदा जल के सहारे इतने दिनों से उनका रूटीन जो नॉर्मल सामान्य आदमी जैसा बना हुआ है, यही एक शोध का विषय है और इसी शोध हम लोग जारी है। इसलिए आज 6वां दिन है। सारे पैरामीटर्स ब्लड के जरिए क्लिनिकली हम लोग असेस कर रहे हैं। मॉर्निंग में हमने शुगर देखी थी जब 120 थी, अभी 115 है। मतलब इतने सफ़र करने के बाद भी दादाजी के वाइटल्स में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सेचुरेशन भी मेंटेन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन के भी कोई साइंस नहीं लग रहे हैं। अभी तो पूरे वाइटल स्टेबल है। अभी जो तो उन्होंने मॉर्निंग में 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लिया था, उसके बाद से तो कोई इंटेक नहीं है। अब जिन गुरु के चमत्कार को लेकर मेडिकल रिसर्च हो रही है, उनके बारे में जानिए, जो है दादा गुरु भैयाजी समर्थ सरकार। ये पिछले 10 वर्षों से नर्मदा शुद्धिकरण अभियान से जुड़े हैं। इसी मकसद से जबलपुर में समर्थ नर्मदा मिशन चलाते हैं,
जो नर्मदा को बचाने के लिए कई लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। नर्मदा नदी में प्रदूषण के खिलाफ ऐसे ही एक आंदोलन के क्रम में 7 अक्टूबर 2020 से उन्होंने अन्न का त्याग कर सिर्फ नर्मदा का जल पीना शुरू किया था और संकल्प लिया था कि जब तक नर्मदा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती तब तक वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये शक्ति के हम द्वार पर ही खड़े हैं। ये दुनिया के लिए बहता हुआ पानी है, दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए प्रत्यक्ष ये शक्ति है। और नर्मदा दुनिया का या यूँ कहें इस भूमंडल पर प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में यदि हमें कोई चीज़ प्राप्त है तो वो नर्मदा के रूप में है। और नर्मदा अपने आप में ही असीम ऊर्जा का स्रोत युग युगांतरों से रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि भैयाजी सरकार पिछले लगभग 4 सालों से न सिर्फ नर्मदा जल ग्रहण करके ही जिंदा हैं, बल्कि उनकी शारीरिक क्षमता अच्छों को मात देती है। वो हर रोज सुबह 8 बजे से 25 किलोमीटर पैदल चलकर नर्मदा परिक्रमा करते हैं और इस तरह अब तक मां नर्मदा की 3200 किलोमीटर से ज्यादा की परिक्रमा कर चुके हैं। भैयाजी बताते हैं कि इसके पीछे की शक्ति एक तो उनका संकल्प है और दूसरा ये प्रकृति। तो हम भी इस समय जब सारी दुनिया हीट वेव से और देश हीट वेव से भयभीत है, वहीं हम सारे भारत को हम बताना चाहते हैं ये नर्मदा वेव है, ये नर्मदा की तरंग है। और नर्मदा की जो तरंग है वो मुझे लगता है कि सबसे असाधारण है। और जो प्रकृति के द्वारा जो तरंग आती है, नेचुरल वेव आती है, यदि व्यक्ति उसके निकट है। भैयाजी के उपवास पर गठित की गई मेडिकल कमेटी को अपनी रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल को सौंपनी है, जिसके बाद नर्मदा जल के महत्व और भैयाजी सरकार की साधना के दावे से जुड़ी कई जानकारियां सामने होंगी, जिसका सबको इंतजार है। जबलपुर के गुरु भैयाजी सरकार। जय ओम जय ओम जय ओम मां। जय ओम जय ओम जय ओम। नर्मदा का जल बना जीवन आधार। उपवास के 4 साल, तपस्या या चमत्कार। भारत में व्रत उपवास की महिमा पौराणिक काल से चली आ रही है, लेकिन आधुनिक युग में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन का व्रत उपवास तो देखने सुनने को मिल जाता है। कई भक्त नवरात्र में 9 दिनों का उपवास भी करते हैं, लेकिन जबलपुर के दादा गुरु भैयाजी समर्थ सरकार के बारे में दावा है कि वो पिछले 1300 दिनों से बिना अन्न ग्रहण किए सिर्फ नर्मदा का जल पीकर पूरी तरह स्वस्थ हैं। ये तो नर्मदा की हवा है, ये इस हवा में जादू है, असीम ऊर्जा है। और जो नर्मदा के पथ पे चलता है, अभी 10-12 किलोमीटर हो गया, इतना तापमान है, वायु पर चलना हो रहा है, ये है नर्मदा, ये है शक्ति। और इसके पथ के ये कंकड़, पत्थर, पेड़, पहाड़ों में समाई ये ऊर्जा। भैयाजी सरकार नर्मदा नदी के जल के अलावा कोई आहार नहीं लेते, ना तो कोई फल लेते हैं और ना ही कोई दूसरा भोजन। हैरानी की बात तो यह है कि इसके बावजूद वो पूरी तरह सक्रिय हैं और हर रोज नर्मदा परिक्रमा करते हैं। उपवास तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन हम यदि आपसे कहते हैं कि 1300 दिन का उपवास, तो आपको जरूर आश्चर्य लग रहा होगा। जबलपुर के दादा गुरु पिछले 13 दिनों से सिर्फ नर्मदा जल पर उपवास पर हैं, जिसे मध्य प्रदेश सरकार की टीम एक शोध करा रही है। डॉक्टरों की टीम प्रतिदिन आती है, उनका चेकअप करती है और इतने तेज धूप में वह लगभग 15 से 20 किलोमीटर की रोज पैदल यात्रा करते हैं। ऋषि मुनियों की तपोभूमि, उनकी आराधना का स्थल रहा है भारत, जहां कठोर तपस्या के एक से एक सिलसिलेवार उदाहरण पौराणिक धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। लेकिन क्या इस आधुनिक युग में भी ऐसी कठोर साधना संभव है? इस सवाल पर डॉक्टर भी हैरान हैं।
क्या भैयाजी सरकार का उपवास साइंस के घोषित सिद्धांतों के पार भी कोई नया दरवाजा खोल सकता है? इसे लोकहित में समझते हुए खुद भैयाजी सरकार के आग्रह पर संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने उनकी तपस्या पर शोध शुरू की है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश है कि सिर्फ नर्मदा नदी के पानी पर कोई 3-4 सालों तक जिंदा कैसे रह सकता है। शरीर चलते रहने के लिए जरूरी कैलोरी या एनर्जी आखिर भैयाजी सरकार को कहां से और कैसे मिलती है? इस रिसर्च के लिए भैयाजी खुद बुधवार से ही अगले 7 दिनों के लिए मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में सीसीटीवी और मेडिकल टीम की निगरानी में है, जहां एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम उनका पूरा मेडिकल चेकअप कर रही है। भैयाजी की पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड की जांच की जा रही है। भैयाजी फिलहाल इस जांच तक पूरे दिन अपनी नियमित दिनचर्या में होते हैं, जबकि रात्रि विश्राम मेडिकल कॉलेज के गेस्ट हाउस में ही करते हैं। उन पर की जा रही रिसर्च का महत्व इससे पता चलता है कि इसके लिए गठित समिति के सभी सदस्य अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं। एमपीएमएसयू जबलपुर के पूर्व कुलपति डॉक्टर आरएस शर्मा अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि मेडिसिन डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत पुणेकर और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश महोबिया के साथ ही नर्मदा मिशन के अध्यक्ष नीलेश रावल इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। बाबा जी का आहार नहीं लेना और नर्मदा जल के सहारे इतने दिनों से उनका रूटीन जो नॉर्मल सामान्य आदमी जैसा बना हुआ है, यही एक शोध का विषय है और इसी शोध हम लोग जारी है। इसलिए आज 6वां दिन है। सारे पैरामीटर्स ब्लड के जरिए क्लिनिकली हम लोग असेस कर रहे हैं। मॉर्निंग में हमने शुगर देखी थी जब 120 थी, अभी 115 है। मतलब इतने सफ़र करने के बाद भी दादाजी के वाइटल्स में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सेचुरेशन भी मेंटेन कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन के भी कोई साइंस नहीं लग रहे हैं। अभी तो पूरे वाइटल स्टेबल है। अभी जो तो उन्होंने मॉर्निंग में 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लिया था, उसके बाद से तो कोई इंटेक नहीं है। अब जिन गुरु के चमत्कार को लेकर मेडिकल रिसर्च हो रही है, उनके बारे में जानिए, जो है दादा गुरु भैयाजी समर्थ सरकार। ये पिछले 10 वर्षों से नर्मदा शुद्धिकरण अभियान से जुड़े हैं। इसी मकसद से जबलपुर में समर्थ नर्मदा मिशन चलाते हैं, जो नर्मदा को बचाने के लिए कई लंबी कानूनी लड़ाई भी लड़ रहा है। नर्मदा नदी में प्रदूषण के खिलाफ ऐसे ही एक आंदोलन के क्रम में 7 अक्टूबर 2020 से उन्होंने अन्न का त्याग कर सिर्फ नर्मदा का जल पीना शुरू किया था और संकल्प लिया था कि जब तक नर्मदा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती, तब तक वो अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये शक्ति के हम द्वार पर ही खड़े हैं। ये दुनिया के लिए बहता हुआ पानी है, दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए प्रत्यक्ष ये शक्ति है। और नर्मदा दुनिया का या यूँ कहें इस भूमंडल पर प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में यदि हमें कोई चीज़ प्राप्त है तो वो नर्मदा के रूप में है। और नर्मदा अपने आप में ही असीम ऊर्जा का स्रोत युग युगांतरों से रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि भैयाजी सरकार पिछले लगभग 4 सालों से न सिर्फ नर्मदा जल ग्रहण करके ही जिंदा हैं, बल्कि उनकी शारीरिक क्षमता अच्छों को मात देती है। वो हर रोज सुबह 8 बजे से 25 किलोमीटर पैदल चलकर नर्मदा परिक्रमा करते हैं और इस तरह अब तक मां नर्मदा की 3200 किलोमीटर से ज्यादा की परिक्रमा कर चुके हैं। भैयाजी बताते हैं कि इसके पीछे की शक्ति एक तो उनका संकल्प है और दूसरा ये प्रकृति। तो हम भी इस समय जब सारी दुनिया हीट वेव से और देश हीट वेव से भयभीत है, वहीं हम सारे भारत को हम बताना चाहते हैं ये नर्मदा वेव है, ये नर्मदा की तरंग है। और नर्मदा की जो तरंग है वो मुझे लगता है कि सबसे असाधारण है। और जो प्रकृति के द्वारा जो तरंग आती है, नेचुरल वेव आती है, यदि व्यक्ति उसके निकट है। भैयाजी के उपवास पर गठित की गई मेडिकल कमेटी को अपनी रिपोर्ट 3 हफ्ते के अंदर रजिस्ट्रार मेडिकल काउंसिल को सौंपनी है, जिसके बाद नर्मदा जल के महत्व और भैयाजी सरकार की साधना के दावे से जुड़ी कई जानकारियां सामने होंगी, जिसका सबको इंतजार है।